Hello everyone, welcome to Himanshu Mathematics. Today we will discuss the basic concept of greatest integer functions and smallest integer functions. ओके बेटा, आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, पढ़ा हुआ है सब कुछ है ना। बट क्या होता है, 11th में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ा था, बट पढ़ते पढ़ते क्या होता है, भूल जाते हैं। जब तक पढ़ते हैं तब तक याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि अपन क्या करते हैं, उसे रटते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, रटने पर ध्यान नहीं देंगे, फुल मस्ती के साथ पढ़ेंगे और समझ समझ के पढ़ेंगे। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं, उसके बाद स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसे बेटा एक बॉक्स के अंदर अपन शो कर देते हैं, बिग ब्रैकेट है ना, और इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे लिखा होता है कि बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, होते क्या है बेटा, इंटीजर्स। अगर इस बॉक्स के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखी हुई है, सपोज करो 1 लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। सपोज करो 2 लिखी हुई है तो क्या आएगी, 2 ही आएगी। अगर -2 लिखी हुई है तो -2 आएगी। -1 लिखी हुई है तो क्या आएगी, -1 आएगी, है ना। तो सर ये बॉक्स का क्या मतलब हुआ, बॉक्स का बेटा तब बॉक्स तब एक्टिवेट होगा तब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी डेसिमल नंबर होगा। सपोज करो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है 1.5, तो ये बॉक्स क्या करेगा, अब एक्टिवेट हो जाएगा और 1.5 को क्या बना देगा, 1 बना देगा। सपोज करो बॉक्स के अंदर 1.9 लिखा हुआ है, इसको भी ये बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या बना देगा, 1 बना देगा। अच्छा, अब आप लोग कह रहे होगे सर 1.5 की वैल्यू भी 1 आ गई, 1.9 की वैल्यू भी 9 आ गई। ठीक है, तो ये चीज कैसे आई, ये चीज कैसे आई, इसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा, नंबर लाइन पे शो करते हैं जो भी अपने को वैल्यू दी हुई है। सपोज करो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो अपनी वैल्यू थी 1.5, यहाँ पे होगी 1.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, जो भी नंबर लाइन में जिस जिस पॉइंट पे भी ये वैल्यू है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, यानी 1.5 के लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर, जो भी पहला इंटीजर आएगा वही क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी बेटा। अब 1.9 वो भी यहाँ होगा और 1.9 के भी लेफ्ट हैंड में क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1.9 की वैल्यू भी 1 हो गई। ओके बेटा, तो ये चीज ध्यान रखनी है, कोई भी पॉइंट हो, सपोज करो अब जैसे 2.1 दे दिया तो 2.1 का होगा, 2 से इधर होगा, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड वाला पहला इंटीजर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला लेना है। अब आप कहोगे सर कि 2.1 से तो 2 छोटा है, फिर आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्यों बोल रहे हो। तो क्यों बोल रहे हैं बेटा, एक चीज देखना आप, जैसे सपोज करो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2.1 है, तो 2.1 से छोटे जितने भी इंटीजर है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ -1 होगा, सारे 2 से छोटे हैं, लेकिन उन सभी में क्या है, 2 की वैल्यू सबसे बड़ी है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहे हैं। अब बात करते हैं बेटा इसकी डोमेन और रेंज की। तो डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स के अंदर अपन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी इसका डोमेन क्या हो गया बेटा, डोमेन हो गया आर, कोई भी रियल नंबर। बट रेंज, तो रेंज क्या होती है बेटा, जो भी वैल्यू पुट करने के बाद हमें फाइनली आंसर मिल रहा है। तो फाइनली आंसर हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हो डेसिमल वाली कंडीशन में भी हमें इंटीजर मिला था और इंटीजर वाली कंडीशन में भी हमें क्या मिला था, इंटीजर ही मिला था। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इंटीजर्स z। तो ये बात हो गई डोमेन और रेंज की। ओके गाइस, अच्छा अब देखते हैं बेटा हमने इसका ग्राफ। तो ग्राफ देखते हैं बेटा, ये ओरिजिन हो गया 0 1 1 2 3 4, ये -1, ये -2, ये -3 एंड सो ऑन, ये भी 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है बेटा, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, जैसे मैं ग्राफ बात करूं 0 से और 1 के बीच में, तो 0 से और 1 के बीच में बेटा मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फाइनली 0 ही मिलेगा, यानी इसका ग्राफ क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, है ना। तो 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डालूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, 1 से 2 के बीच में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
1 मिलेगा। ठीक है, तो 1 मिलेगा तो 1 तो इंक्लूडेड है और 2 इंक्लूडेड नहीं है, आप इस तरीके से देख सकते हो। अब बिटवीन 2 एंड 3 देखते हैं बेटा, तो क्या होगा, अपन को 2 वैल्यू मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड वाली, बट 3 नहीं मिलेगी। अब बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में अपन देखें तो हमें क्या मिल जाएगी, 3 वैल्यू मिल जाएगी बट 4 नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे अपन -1 और -2 के बीच में देखेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू मिलेगी, यानी कौन सी मिलेगी, -2 मिलेगी, 1 नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से ये नीचे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड वाले पॉइंट्स को क्या करना है, इंक्लूड करना है, राइट हैंड वाले पॉइंट्स को इंक्लूडेड नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या मिलेगी, हमेशा लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू। ओके बेटा, तो बेटा अब डिस्कस करते हैं अपन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इनका साइन कैसा होता है बेटा, ये, और आप इसे स्मॉल ब्रैकेट से भी शो कर सकते हो, यानी दिस, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अपन बिग ब्रैकेट ले रहे थे, यहाँ पे अपन स्मॉल ब्रैकेट ले सकते हैं, दोनों ही साइन होते हैं इसके स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के। ठीक है बेटा, होता क्या है, जस्ट रिवर्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का। जैसे सपोज करो इस वाले बॉक्स के अंदर 1 दे रखा है तो वही 1 ही आएगा। अगर इंटीजर कोई वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अगर कोई डेसिमल वैल्यू डाल दी 1.5 तो इस बार क्या होगा, 1.5 के राइट हैंड साइड में जो पहला इंटीजर होगा अपना, वही क्या होगी, इसकी वैल्यू, यानी 1.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 के स्मॉलेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 2। इसी तरीके से 1.6 के स्मॉलेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है बेटा, और जैसे 2.1 ले लिया तो 2.1 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा, है ना। और कोई जैसे अपन माइनस के 1.5 ले लें तो माइनस के 1.5 के राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 आएगा ऑब्वियसली। अच्छा, आप लोगों ने नंबर लाइन पर शो करके भी देख सकते हो, 0 1 2 -1 -2। ठीक है बेटा, तो माइनस का 1.5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और माइनस के 1.5 के राइट हैंड में कौन सा इंटीजर आ रहा है, फर्स्ट इंटीजर -1 है, तो 1.5 -1 होगी बेटा, है ना। हाँ, तो माइनस के 1.5 के स्मॉलेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, 1 नहीं होगी, है ना। और 2.1 है, 2.1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 2.1 के फर्स्ट इंटीजर क्या आएगा राइट हैंड साइड में, 3 आएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। और देखो माइनस के 0.5 ले लिया तो माइनस के 0.5 कहाँ होगा बेटा, -1 और 0 के बीच में होगा, और इसके राइट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये था अपना स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जस्ट रिवर्स किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, है ना। अब इनके ग्राफ देखते हैं बेटा, ग्राफ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन यहीं पे बना देता हूं। जैसे ये ओरिजिन 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू डालता हूं तो हमेशा कैसी मिलेगी बेटा वैल्यू, राइट हैंड साइड वाली, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू नॉट इंक्लूडेड। 0 और 1 के बीच में भी मैं डालता हूं तो क्या होगा, 1 इंक्लूडेड होगा, 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना। उसी तरीके से 2 और 3 के बीच में देखते हैं तो 2 नॉट इंक्लूड, 3 इंक्लूड। इसी तरीके से बिटवीन 3 एंड 4, 3 नॉट इंक्लूड, 4 इंक्लूड। यहाँ पे भी -1 और -2 के बीच में मैं देखता हूं तो क्या आएगी, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। -3 और -2 के बीच में भी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। इस तरीके से ये ग्राफ अपना चलता है, तो इसमें राइट हैंड साइड वाले पॉइंट ही क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ओके गाइस, अच्छा अब इसकी बात करते हैं बेटा अपन डोमेन और रेंज की, है ना। तो डोमेन और रेंज क्या होता है इसका, डोमेन और रेंज ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो डोमेन क्या होता है बेटा, यहाँ पे अपन जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो इंटीजर्स भी हैं, डेसिमल्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, यानी ऑल रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, बट हमें आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा है, इंटीजर्स ही मिल रहा है ना। आपने इंटीजर्स पुट किए थे तो इंटीजर मिल रहे थे, है ना। यहाँ पे आपने
ये डेसिमल्स पुट कर दिए तो भी इंटीजर मिल रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू पुट की तो भी हमें क्या मिल रहे हैं, इंटीजर मिल रहे हैं। तो इनकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, इंटीजर्स z। ओके गाइस, तो ये तो हो गया रियल नंबर और ये क्या हो गए, इंटीजर। तो डोमेन इसकी क्या हो गई, रियल नंबर, और रेंज क्या हो गई इसकी, z हो गई। ठीक है गाइस। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों को बताता हूं कि ये दोनों फंक्शन, आपने ये वाला ग्राफ भी देखा और इससे पहले इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी ग्राफ देखा था। दोनों फंक्शंस के ग्राफ कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। और कंटिन्यूअस अगर कोई ग्राफ नहीं है तो फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो आपने 5.1 एक्सरसाइज जो अपनी एनसीईआरटी बुक की है वहां पे कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे। तो यहाँ पे बॉक्स ऑफ एक्स दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो ये कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। ओके गाइस, तो ये अपना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, छोटी मगर मोटी बात थी बेटा। तो बच्चों, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। ओके।